Namaskar. Embajada de la India को, Centro Cultural de la India, गुरुदेव टैगोर को और मेरे हिंदी शिक्षक योगेंद्र शर्मा को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज हम विश्व हिंदी दिवस 2022 एक साथ मना रहे हैं। आज ओक्टावियो पास के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनकी जिंदगी, उनका जीवन यात्रा, उनका भारत में बिताया समय और खासकर उनकी पुस्तक विस्लुम्ब्रे de la India। एक तरह से अपने आप को मैं ओक्टावियो पास के साथ थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करती हूँ। मैंने भी बहुत सालों तक भारत की यात्रा की और मैं भी भारत और मेक्सिको में डिफरेंसेस और सिमिलिट्यूड्स को देख सकती थी। अपनी पुस्तक में Paz ने कहा है, puedo comprender hasta cierto punto qué significa ser indio porque soy mexicano। Paz की पुस्तक के द्वारा अपनी भाषा स्पेनियोल में भारत को समझने में मुझे मदद मिली थी। तो अभी ओक्टावियो पास के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ओक्टावियो पास का जन्म 1914 में मेक्सिको शहर में हुआ था। उनकी माता स्पेनिश थी और उनके पिता मेक्सिकन मूल से थे। पास उनकी माँ, चाची और दादा के साथ पले बड़े थे। वे UNAM में देरेचो और साहित्य पढ़े थे। पास की बचपन से साहित्य में रुचि हो गई क्योंकि वह अपने दादा के बड़े पुस्तकालय में पढ़ सकते थे। उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा किशोरावस्था में शुरू हुई थी और बहुत कविताएं और पुस्तकें लिखने लगे थे। 1945 में उन्होंने सर्विसियो डिप्लोmático मेक्सिकानो शुरू की और उनकी पोस्टिंग फ्रांसिया में हो गई। 1962 में वे भारत में एम्बासाडोर de मेक्सिको के रूप में गए। ये समय इस कवि के जीवन और कार्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। पास ने अपने प्रवास के दौरान विभिन्न पुस्तकें लिखी। 1968 में tlatelolco त्रासदी के बाद उन्होंने एम्बेसी का काम छोड़ दिया। इसने न केवल उनकी जिंदगी को बल्कि मेक्सिको के बौद्धिक जीवन को भी बदल दिया। 1990 में पास नोबेल प्राइज विनर थे और 5 साल के बाद विस्लुम्ब्रे de la India पुस्तक लिखी थी। अब इस बेहतरीन पुस्तक के बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। ये पुस्तक भारत से विचारों और इम्प्रेशंस का एक संग्रह है। पास इस पुस्तक में भारत के बारे में ईमानदारी से लिखते हैं। वे भारत की संस्कृति, भोजन, वास्तुकला, काव्य, इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ वे गद्य में जैसी कविता लिखता रहे हों। ये पुस्तक मेरे लिए एक कलाकृति है। उन्होंने मेक्सिकन और भारतीय इतिहास की तुलना की है। इस पुस्तक में जब मैं वास्तुकला के बारे में बताते हैं, वह मेरा प्रिय भाग है। कृपया सुनिए। Se ha dicho que la arquitectura gótica es música petrificada. Puede decirse que la arquitectura hindú es danza esculpida। बहुत सुंदर है ना? जब मैंने अपनी वास्तुकला में पढ़ाई खत्म की तो जिस देश की वास्तुकला में सबसे पहले देखना चाहती थी वो भारत की थी। अपनी अलग अलग भारतीय यात्राओं में मैंने भारत संस्कृति के अलग अलग रूपों को देखा।
बहुत बार जब भारत में होती थी तो मुझे ओक्टावियो पास के शब्द याद आते थे। मुझे लगता है ओक्टावियो पास की विस्लुम्ब्रे ला इंडिया ने मेरे दिल में भारत के लिए जो उत्सुकता जगाई, यही उसका परिणाम है कि आज मैं भारत से इतना जुड़ी हूँ। उसके लिए मैं ओक्टावियो पास की हमेशा आभारी रहूँगी। एम्बाजादा de la इंडिया और सेंट्रो कुल्चरल de la इंडिया गुरुदेव टैगोर को धन्यवाद देते हुए अभी मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार।